नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवांजलि में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। आपको बताने जा रही हूं अधिक मास में पड़ने वाले परमा एकादशी के बारे में। परमा एकादशी कहते हैं कि अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी व्रत है, क्योंकि ये अधिक मास में पड़ा है तो इसे करने से अनेक फल आपको मिलेंगे, लाभ मिलेगा। इस दिन कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए आपको परमा एकादशी की कथा सुनाते हैं। परमा एकादशी की कथा का उल्लेख मुख्य रूप से हमें पद्म पुराण के उत्तर खंड में मिलता है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई ऐसा माना जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि पद्म पुराण का जो मूल संस्कृत पाठ है वो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन यहाँ जो कथा का सार और प्रमुख संस्कृत श्लोक है वो आपको बताती हूँ। कथा का जब आरंभ होता है तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अधिक मासस्य कृष्ण पक्षे एकादशी भवते तस्य किम नाम किम फलम। यानी कि हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका फल क्या है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, परमा नामासा प्रोक्ता सर्व पाप प्रणाशिनी भुक्ति मुक्ति प्रदा नृणानाम विष्णु लोक प्रदायनी। इसका अर्थ ये है, परमा नाम की एकादशी है जो सभी पापों का नाश करने वाली, भोग और मोक्ष देने वाली तथा विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। अब आपको सुनाते हैं सुमेधा और पवित्रा की कथा। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम की एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी पवित्रा रहते थे। अत्यंत गरीब थे, परंतु धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के बड़े ही भक्त थे। पत्नी पवित्रा कई बार भूखी रहकर अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन उनके घर एक महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि पहुंचे। दंपति ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, परमय एकादशीम पुण्याम कुरुताम श्रद्धयन्वितो पंचरात्र व्रतम चैव सर्व काम फलप्रदम। अर्थात श्रद्धा पूर्वक परमा एकादशी और पंचरात्रि व्रत का पालन करो, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और फिर व्रत का प्रभाव देखने को मिला। सुमेधा और पवित्रा ने विधि पूर्वक ये व्रत किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और शीघ्र ही उनके जीवन से दरिद्रता दूर हो गई। उन्हें धन, सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। अंत में ये कथा कहती है, इदम व्रतम महापुण्यम दरिद्र दुखा नाशनम विष्णु प्रीतिकरम नृणाम सर्व संपत् प्रदायकम। यानी कि ये व्रत महान पुण्य देने वाला, दरिद्रता और दुख का नाश करने वाला तथा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ये सभी प्रकार की संपत्ति और कल्याण प्रदान करता है। इस व्रत का फल आपको बताते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सुमेधा और पवित्रा ने इस लोक में सुख समृद्धि का आनंद लिया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। ये कथा संदेश देता है कि परमा एकादशी की कथा हमें कई तरह की शिक्षाएं देती हैं। धर्म और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये शिक्षा देती है कि अतिथि सेवा और संतों का सम्मान महान पुण्य देता है। साथ ही भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत से जीवन के कष्ट भी दूर हो सकते हैं। महात्मा यह है परमा एकादशी का कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि समस्त पापों का नाश करती है परमा एकादशी, दरिद्रता और दुख दूर करती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करती है, भोग और मोक्ष दोनों देने वाली मानी गई है। इसलिए अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी माना जाता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक के जीवन में आध्यात्मिक तथा सांसारिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हाँ, परमा एकादशी के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रसंग पंचरात्रि व्रत का भी जुड़ा हुआ है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। ये कथा परमा एकादशी के महात्म्य को और बढ़ा देती है। कुबेर और धनाध्यक्ष पद मिलने की ये कथा है, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि परमा एकादशी और पंचरात्रि व्रत का प्रभाव इतना महान है कि इसके द्वारा अनेक महापुरुषों ने असाधारण सिद्धियां प्राप्त की। इस कथा के अनुसार कुबेर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने और दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया। व्रत के पुण्य से उन्हें देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी धनाध्यक्ष का पद प्राप्त मिला और वो यक्षों के स्वामी भी बन गए। ये कथा बताती है कि व्रत का फल केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक समृद्धि भी है। राजा हरिश्चंद्र की कथा भी सुनिए। एक अन्य प्रसंग में बताया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुख और विपत्ति के समय इसी व्रत का पालन किया था।
राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा करते करते राज्य, धन, परिवार सब कुछ खो बैठे थे। उन्हें शमशान में काम करना पड़ा था, अनेकों कष्ट सहने पड़े थे और उन्होंने भगवान का स्मरण और व्रत उपवास का आश्रय लिया। व्रत के प्रभाव तथा ईश्वर की कृपा से उनकी परीक्षाएं जब समाप्त हुई, उनके राज्य और परिवार उन्हें पुनः प्राप्त हुए और उनका यश अमर हो गया। हरिश्चंद्र की मुख्य कथा अन्य पुराणों में विस्तार से आती है। परमा एकादशी के महात्म्य में उनका उदाहरण व्रत की शक्ति बताने के लिए दिया जाता है। पंचरात्रि व्रत को भी जरूर करें, क्योंकि परमा एकादशी से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाले पंचरात्रि व्रत के विषय में ये कहा गया है कि 5 दिन तक संयम, जप, दान और विष्णु पूजन करने से महान पुण्य प्राप्त होता है। सामर्थ्य के अनुसार उपवास करें, एक भुक्त या फलाहार किया जा सकता है। ये व्रत अनेकों यज्ञों और तीर्थ स्थानों के समान है, फलदायी है। एक लोक कथा ये भी है कि वैष्णव परंपरा में एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है कि एक अत्यंत निर्धन वृद्धा केवल तुलसी दल और जल से भगवान विष्णु की पूजा करती थी। अधिक मास की परमा एकादशी पर उसने पूर्ण श्रद्धा से जब उपवास किया, उसके पास दान देने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए उसने भगवान को अपना प्रेम अर्पित किया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मैं धन नहीं, भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। और ये सिर्फ कथा नहीं बल्कि भक्ति परंपराओं में प्रचलित लोक कथा है, जिसका संदेश ये है कि व्रत का वास्तविक आधार श्रद्धा है, ना कि वैभव। हमें उम्मीद है कि आप हमारे बताए अनुसार इन कथाओं को सुनते हुए, श्रवण करते हुए नियम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखेंगे। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमेशा जुड़े रहिए जीवांजलि के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें